थर्ड डिग्री के इस सीजन में आज तक की स्पेशल टीम इंटरोगेट करेगी बाबा से रॉकस्टार बने राम रहीम को। तेरा सच्चा सौदा के प्रमुख से आज सवाल करेंगी श्वेता सिंह, सईद अंसारी और अशोक सिंघल। कोई संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, कोई कहता है भगवान, पर हम तो हैं एक इंसान। ये एक नया मजहब है या अपने मूल की याद दिला रहे हैं इंसान को? कोई नया मजहब नहीं है। हम कह रहे हैं कि आज इंसानियत की ज़रूरत है। आज इंसान को वो कायदे कानून भूलते जा रहा है, वो उसे याद रखना चाहिए। इंसानियत का मतलब है किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना। तो इसको हमेशा याद रखें। लेकिन राम रहीम जी, क्या आपसे पहले किसी ने इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाया? क्या किसी ने भगवान का रास्ता नहीं बताया? क्या आपके आने के बाद से ये रास्ता शुरू हुआ है? आदिकाल से लोगों ने रास्ता दिखाया, गुरु महापुरुष संत अवतार आते रहे हैं और हमारा भी वही एक है कि इतने बड़े महापुरुषों ने जो बताया है तो हम एक फ़कीर के नाते वो लोगों को बताना चाह रहे हैं और आज के युग के अनुसार जैसे आज के बच्चे भाषा समझते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको बताने जा रहे हैं। आपका आश्रम न सिर्फ सिरसा में है, हरियाणा में, बल्कि बहुत सारे राज्यों में हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं। होता क्या है वहाँ पर? वहाँ पे मेनली खेती बाड़ी करते हैं हम और जो आसपास के किसान हैं उनको खेती करना सिखाते हैं। लेकिन जो मुख्य कार्य है जितनी भी तरह के नशे हैं वो छुड़वाना, मांसाहार से रोकना और वैश्यावृत्ति को रोकना। लेकिन हर वक्त विवादों के बाबा भी कहा जाता है आपको। कोई ना कोई विवाद आपके साथ जुड़ा रहता है समय समय पर, चाहे वो पत्रकार का मामला रहा हो या कई और तरह के मामले, फिर रेप का मामला रहा, फिल्मों को लेकर अब नई विवाद खड़ा हो गया आपके ऊपर। तो ऐसे क्यों है कि आपको विवादों का बाबा कहा जाता है, कंट्रोवर्शियल बाबा? हाँ, पता नहीं, आपने कहा आज तो पता चला कि ये भी कहा जाता है। लेकिन ये जो विवाद हैं ये कैसे जुड़े ये तो भगवान जाने। हमारे पास चिट्ठियाँ आती रही 92 से शुरू हुई कि आप नशा छुड़वाना बंद कर दें और सर्वधर्म का राग आलापना बंद कर दें वरना आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो नीचे लिखा होता था ड्रग माफिया, तो हम उसे फाड़ के फेंक देते थे। 98 या 99 में मेरठ के पास एक आश्रम है वरनावा, तो वहाँ सत्संग करना था। हमने उससे शाम को एक किसी ने पर्चियाँ दी ऐसे, तो उसी में था एक पोस्टर था और जिसके ऊपर बिल्कुल अश्लील तस्वीरें थी लड़का लड़की की और उसका गला काट के लड़के का हमारा पेस्ट किया हुआ था। तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि ये जगह जगह छपवा दी जाएंगे अगर कल नशे के बारे में बोला। तो नीचे लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में ड्रग माफिया। तो वो भी हमने फाड़ दी और जैसे हम सत्संग करते हैं वैसे ही सत्संग किया। तो हमें लगता है कि कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो हम रोक रहे हैं बुराइयाँ, और जो बुराइयों की दुकान खोले बैठे हैं उनको तकलीफ होती है। लेकिन सत्संग से फिल्म बनाने की बात, क्या ख्याल है आप सत्संग से? आपको नहीं लगता था कि लोगों पे जो आप विचार देना चाहते थे, जो आदर्श देना चाहते थे, वो सक्सेस हो रहे थे? आपके लोग जुट रहे थे, लाखों की तादाद में आपके अनुयायी हैं। तो एक फिल्म बनाने का ख्याल कैसे आया? आप पूरा रॉक स्टार की तरह दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर। आप रॉक स्टार हैं, गीतकार हैं, सब चीज़ें उसके अंदर हैं, एक्टर की भूमिका में भी हैं। जी। तो आपका लगता है कि क्या नया एक्सपेरिमेंट था आपका ये? सत्संग सुनते थे सब लोग बड़े प्यार से, मोहब्बत से, और लोग सुनते गए। फिर गाना शुरू किया कि नौजवान पीढ़ी जो है वो और ज़्यादा जुड़े। तो नौजवान पीढ़ी आई और उन्होंने वो नशा छोड़ना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं लगा कि फ़िल्म भी बनानी चाहिए। क्यों? उसकी वजह थी कि एक बार हम कंसर्ट कर रहे थे रात को, तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग ब्लॉक हैं और ब्लॉक के लोग आते, एक बार दूसरा। तो कुछ नौजवान बच्चे थे जो हमेशा बैठे रहते थे, हर संडे की नाइट को होते थे, बाकी लोग चेंज होते थे। तो हमने उनसे पूछा, एक दिन वो दिखे नहीं, कि भैया आप कहाँ थे? तो कहने लगे गुरुजी हम तो फिल्म देखने गए थे। वो थोड़े डरे। हमने डर क्यों रहे हो? कहते मम्मी पापा कहते हैं ये गंदी चीज़ है। एकदम ख्याल आया कि नौजवान इसमें रुचि बहुत रखते हैं, लोग कहते हैं ये गंदी चीज़ है, तो क्यों ना एक अच्छी चीज़ बना दी जाए कि माँ बाप कहें जाओ देख के आओ, अच्छे बन के आओ। इसलिए ये ख्याल आया और इसको हमने तो क्या फिल्म बनाई। मुश्किल नहीं हुआ? क्योंकि एक कुरीति को, अगर फिल्मों को एक कुरीति ही समझा जा रहा था कि बच्चे नहीं जाएं देखने के लिए, आपने उसी के जरिए एक तरीका निकाल लिया कि इन लोगों को कैसे अपनी बात समझा दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगा कि यूथ को ये भाषा पसंद है, ये चीज़ें देखनी पसंद है, तो क्यों ना उनमें कुछ रियल दिखा दिया जाए जिससे उनमें चेंजेस आ जाएं। तो इस फिल्म में ज़्यादातर रियल स्टोरी है पर कुछ काल्पनिक है, जैसे फिल्मों में होता है स्टंट वगैरह कुछ चीज़ें करने के लिए। अदरवाइज रियल स्टोरी है, पूरा ड्रग के ऊपर है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे अप करना है,
खूनदान के ऊपर है, पेड़ पौधे लगाने के ऊपर है। तो 15 मैसेज लेके आ रहे हैं हम, 15 से 20 मैसेज। ड्रग माफिया का आपने जिक्र किया था कुछ देर पहले कि एक चिट्ठी आई 1992 में। जी जी। उसके बाद आपको धमकी भी मिली। आपको भारतीय कानून पे, पुलिस पे भरोसा है? जी। तो फिर निजी सेना अपनी क्यों? नहीं, हमारी निजी सेना नहीं है। मेनली जितने भी कमांडो हैं वो तो सरकार ने दे रखे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो साथ रहते हैं, जो सतब्रह्मचारी कह लीजिए, कुछ सेवादार हैं अलग अलग स्टेट के, तो वो लोग आते हैं। निजी सेना नहीं, उनके पास बम तोप कुछ ऐसा नहीं, हथियार नहीं होते। चंद लोग होते हैं जिनके अपने हथियार हैं, लेकिन ये नहीं है कि सभी के पास हथियार हैं। सब लोग खाली हाथ होते हैं। ज्यादा आपको खतरा किससे है? जो इतनी सेना, निजी सेना, पुलिस फोर्स सब रखी हुई है, आप तो आम साधु संत हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, खतरा किससे आपको? हमें किसी से कोई खतरा नहीं। हम डर लगता है? किसी से कोई डर नहीं लगता सिवाय भगवान के मालिक, इससे कोई डर नहीं लगता। और हमारे पे अटैक हुआ RDX 2 kg का, और तब से उसके बाद फिर 2-3 अटैक और हुए तलवारें लेके, राइफलों से। तो उसके बाद सरकार ने हमें ये सिक्योरिटी दी, और उसके बावजूद भी हम शरेआम घूमते रहते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं। तो वो सरकार ने बोला कि नहीं गुरुजी ये आपके साथ रहेंगे। आप फिल्म की बात कर रहे थे, वो गीत बड़ा फेमस है आपका, गीत आपने गाया भी है, तो हम चाहेंगे कि एक बार उसको आप सुनाएं। हमें जो ज़्यादा पसंद है वो आपको सुनाते हैं। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद बूंद गूंजे हमारे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। बहुत बढ़िया है। देश के लिए आप बोल रहे हैं, इंसान आपके साथ जुड़ा है, आप चाहते हैं बच्चे सही रास्ते पर आएँ। जो एक से बढ़कर एक जो आपके नाम पर रिकॉर्ड्स गिनीज बुक में दर्ज हैं वो भी हम देखते हैं। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं सभी राजनीतिक पार्टियां आपके दर पर पहुंचती हैं। हाँ, ये सच है, सभी लोग आते हैं और कई बार तो इकट्ठे ही मिल लेते हैं। पिछली बार हमारे साथ सभी लोग इकट्ठे मिले थे, तो हम सबको कहते हैं कि आशीर्वाद है। और इस बार हमने कुछ लिखित में लोगों से साइन करवाने शुरू किए हैं कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे आप, और नशे जितने भी हैं उनको ख़त्म करें, और समाज में रह के समाज के काम करें। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लोगों ने उस पर साइन भी किए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो शुरुआत होने जा रही है जो समाज के भले की होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी से कुछ खास लगाव आपका? लगाव इसलिए हुआ कि हमने 2011 में एक अभियान शुरू किया था, आप लोग सब लोग जानते हैं, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप, दिल्ली से शुरू किया था सफाई महाअभियान, जो अब तक हम 30 या 27 कर चुके हैं। तो वो भी था ख्याल में, लोगों को हम बोला करते थे कि कोई माई का लाल आए देश में, जो डर्टी इंडिया, डर्टी शब्द लगा हुआ विदेशी आके हमें झटके देते हैं, तो ये हट जाए, कन्या भ्रूण हत्या रोकी जाए। तो जैसे ही मोदी जी आए, सबसे बड़ी चीज़ हमें जो लगी, हमारी संस्कृति सभी धर्मों की, हमने सभी धर्मों को पढ़ा, तो कि प्रधानमंत्री की बनने के बाद वो माँ के कदमों में जा बैठे। तो हमें इतना अच्छा लगा कि ये तो धर्मों में बड़ी चीज़ है कि आप कुछ भी बन गए, लेकिन माँ के कदमों में जन्नत है, स्वर्ग है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। फिर उन्होंने सफाई महाअभियान को अपना लिया। फिर उनके मन की बात में आया कि मैंने नशे भी बंद करवाने हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये बंद हो जाएं। ये तो गुरुजी प्रधानमंत्री बनने के बाद सब कुछ हुआ। बाद की बात है। आपने तो पहले ही समर्थन दिया था, वो क्यों? हमारे हरियाणा में साध संगत ने मेनली ये चीज़ की थी कि वो एफिडेविट जो आपको बोला कि जो भरने हैं, तो इनकी पूरी टीम ने, जितने भी MLA थे, सबके सब ने भरे कि हम ये शुरुआत करेंगे ही करेंगे हर जगह। तो उससे पहले भी ये चीज़ें ही चल रही थी। हम जब भी कोई आता था हमारे पास, हर किसी को हम यही बोलते, क्या आप ये चीज़ें अपनाओगे? तो ऐसा लग रहा था, सभी को बोल रहे थे, तो लेकिन अपनाया इन्होंने। हर बार ये होता था। लेकिन आपकी श्रद्धा, आपका समर्थन हर चुनाव में बदल जाता है, ऐसा क्यों? कभी चौटाला साहब को देते हैं, कभी किसी को देते हैं, क्या रीजन क्या है इसके पीछे? मतलब चुनाव जीतने की जो लग रहा माहौल जिसके फेवर में, उसको समर्थन देते हैं, या कोई विचारधारा होती है इसके पीछे? नहीं, ऐसा किसी को नहीं, ऐसा कोई हमारे ख्याल में नहीं होता, ना ही हम कभी किसी को समर्थन देते हैं। हम जैसे हरियाणा के, जैसे अब दिल्ली के लोग हैं, तो उनको बोल रहे हैं, इकट्ठे हुए थे अभी शायद ये 29 या 30 को सभी लोग इकट्ठे हुए थे जो जुम्मेवार हैं, 1 एकड़ में लगभग फुल थे। तो हमने उनसे पूछा कि उनको दें जो समाज में रह के समाज के काम करें, और ये जो लिस्ट बनी हुई है कि इन पे आप दस्तखत करवाएं और उन पे वो चलें, तो उनको दें। तो ऐसे ही शुरू में जो चलता रहता है शासन, तो लगता है ये लोग चलेंगे, तो उनको फार्म भरवाए, तो उनमें से अगर वो 60-70 आए तो उनमें से 1-2 ही चल पाए। तो ऐसे अलग अलग साध संगत ने करके देखा, तो किसी ने उतना अमल नहीं किया जितना कि इन लोगों ने अमल किया है। बाबा, आप मानवता का संदेश देते हैं सबको। देश में सेक्युलरिज्म को लेकर जो हालात हैं, सेक्युलरिज्म को लेकर जिस तरह की राजनीति खेली जाती है, सेक्युलरिज्म क्या है या अनसेक्युलर होना क्या है आपके हिसाब से? आप माइनॉरिटी की बात करना, माइनॉरिटी की बात न करना,
हर मंच से धर्म की राग छेड़ना, क्या है सेक्युलरिज्म और क्या वाकई उसका पालन हो रहा है इस देश में? हमने जो धर्मों को पढ़ा, हमने थोड़ा सा आपको बता दें कि हमने चारों वेद पढ़ी, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल। हमने शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी पढ़ा। गुरुजी ने बोला कि पढ़िए, खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे। तो हमने जो उस नजरिए में देखा, हमें कहीं नहीं लगा कि कोई धर्म गलत चीज़ कह रहा है। हमने एक शेर बोला है, हमें लगता है आपका सारा जवाब उसमें आएगा। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। तो हम ये मान के चलते कि धर्मों में कुछ गलत नहीं है। हाँ, इंसान क्या कह रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, वो इंसान की अपनी मर्जी हो सकती है। धर्मों में सबके लिए भला निकले। लेकिन धर्म को लेकर पार्टी की राजनीति सही है? हमें चाहे वो लगता है बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो जो इस वक्त धर्म को लेकर अपना रास्ता अख्तियार करती है। जी जी, हमसे ये पूछा गया, जैसे आप पूछ रहे हैं बहुत बार, कि क्या धर्म को राजनीति में दखल देना चाहिए या धर्म के अनुसार राजनीति होनी चाहिए। तो आपके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे, अगर धर्म के अनुसार राजनीति हो जाए तो इस धरती पे कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई लड़े झगड़ेगा नहीं, कोई किसी का हक नहीं मारेगा और प्यार मोहब्बत की गंगा। आज गुरुजी जो राजनीति हो रही है वो आम आदमी के नाम पर हो रही है। गरीबी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, एकता, समानता, ये है। सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ अभी आप कर रहे थे। जी 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 जी। एक संत, महात्मा, गुरु, बाबा, अगर ऐसे किसी विभूति का जिक्र आता है, हम देखते हैं तो वो बहुत ही सरलता का जीवन जीते हैं। आपको हम देखते हैं तो शान शौकत, वैभव, ऐश्वर्य नजर आता है। आम आदमी कैसे भरोसा करे आप पर? हमने शान शौकत कभी इस तरह से जिए नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि दिखता है, गाड़ियां हैं, ये सब, तो ये हमने अपनी मेहनत से कमाया। हम कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेते, कोई चढ़ावा आश्रम में नहीं लेते, ना भगवान के नाम पे ना खुद के नाम पे। हम ज़मीन से पैदावार लेते हैं और वो भी टेक्निकली साइंटिस्ट हैं हम एग्रीकल्चर के। हम गाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, बुक लिखते हैं, तो अगर उसमें जितने की भी बुक अगर 50 पैसे लेते हैं कि हम अपने कपड़े लेंगे, अपनी गाड़ी लेंगे, और बाकी जो भी अगर बचता है तो हम लोगों के जैसे जितने भी काम 105 हमने चला रखे हैं तो उनमें हम खुद भी पहल करते हैं, अपनी तरफ से पैसा देते हैं। तो हमें नहीं लगता कि कहीं धर्मों में जो हमने पढ़ा, आपको बोला कि सभी धर्मों को पढ़ा, कहीं लिखा हुआ है कि ऐसे कपड़े पहनोगे तो भगवान जी खुश हो जाएंगे, मालिक खुश होगा, ऐसे पहनोगे तो नहीं खुश होगा। उसमें लिखा है कि आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। राजनेता तो आपके यहाँ आते ही हैं, सब लोग मत्था टेकते हैं, जैसे आपने भी बताया। आपने पूरा आपकी फिल्म जो MSG है उसको अगर क्लीन चिट नहीं मिलती है तो उसके लिए पूरे सेंसर बोर्ड का इस्तीफा करवा देते हैं। इतने प्रभावशाली, इतना दखल है सरकार के अंदर आपका। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने किसी से कोई इस्तीफा नहीं दिलवाया। जब फिल्म बनाई थी हमें नहीं पता था कौन होता है सेंसर बोर्ड, क्या होता है सेंसर बोर्ड, तो हमने तो सिर्फ वहाँ भेजा था और उन्होंने ये बोला कि जी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने नेक्स्ट स्टेप पे भेज दिया। उन्होंने बोला हमारी समझ में नहीं आया, ट्रिब्यूनल कोर्ट में भेज दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ एक लाइन नहीं होनी चाहिए, एक शब्द नहीं होना चाहिए, 1 मिनट का आगे पीछे जो लिखा आता है तो वो ऑलरेडी आना था। तो यहाँ तक आप जो कह रहे हैं इस्तीफा जिन्होंने दिया है, जरा उनसे पूछ के तो देखिए। पहले वो कह रहे हैं कि हम फिल्म की वजह से दे रहे हैं और लास्ट में वो कारण दे रहे हैं कि नहीं, हमारा ये कारण नहीं है, हमारा तो कारण ही कुछ और है। और एक छोटी सी बात जो हम सीधी सादी भाषा में जानते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज है, अगर वो फैसला देता है तो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं या उससे उच्च न्यायालय में जाते हैं, और उससे भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर उन जज साहबान का फैसला बदल देता है तो सारे जज जो नीचे के होते हैं वो उनका सत्कार करते हैं। तो इन्हीं के वो थे, हमें नहीं पता कौन था क्या था, ना हमने कोई सरकार के पास गए, ना हमने किसी को कुछ बोला। जो हमें सवाल पूछे गए तो हमने सीधा साधा भगवान से प्रार्थना करते रहे, मालिक से, और उन्होंने पास किया तो उनको उनकी इज्जत करनी चाहिए थी कि ये हमारे बड़े हैं, हमने इनके पास भेजा, हमने लेके गए। लेकिन पैरेलल सत्ता भी चलाते हैं आप। पैरेलल आपका एक सिस्टम चलता है जो इंसाफ करता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है उसका निपटारा करता है। ये कहा जाता है कि आपकी पैरेलल सत्ता चलती है एक तरह से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कोई सत्ता नहीं चलती, कोई कुछ नहीं किया जाता। जैसे 5 करोड़ लोग आते हैं तो हम उनको बिठाते हैं कि बेटा क्या बात है, हम मिलते हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं नशा छोड़ने वाले, सभी धर्मों के लोग, विदेशों से, देशों से। फिर आते हैं बीमार, फिर आते हैं जिनके झगड़े होते हैं, तो हम उनको बिठा के कहते हैं कि बेटा बोलो आपका झगड़ा किस बात का है।
तो वो लोग कह देते गुरुजी ये झगड़ा है। तो अगर आपस में फैसला कर लें, या हम कहते हैं कि जाओ आप न्यायालय में फैसला कर लें, लिखित में कर लें, और ये ज़्यादा ना बढ़ाएं, प्यार में मोहब्बत में जो खुशी है वो झगड़े में नहीं, तो इस तरह से मामले निपट जाते हैं बहुत सारे। लेकिन इसका मतलब नहीं हम कोई न्यायाधीश बन के बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलते चलते हम बातें करते हैं, घूमते हुए बातें करते हैं, और उनमें लोग मान के अगर अपने झगड़े निपटा लेते हैं तो वो ये नहीं कि हम कोई सत्ता चला रहे हैं। पर लोग तो ये भी कहते हैं कि 5 करोड़ की उस ताकत को देखकर पुलिस कभी वहां जा नहीं पाती है, आप पर कोई हाथ नहीं रख पाता है। हर जगह जाते हैं, हर टाइम आते हैं, सभी लोग जाते हैं। अभी पीछे डीएसपी थे और शायद हम तो बाहर आए हुए थे, 3 ऑफिसर साहबान थे, तो उन्होंने पूरा आश्रम, जब कोर्ट ने कहा कि चेक करना है, पूरा आश्रम चेक किया है। जिस कमरे में हम रहते थे वो कमरे चेक किए, मतलब कोई जगह ऐसी छोड़ी ही नहीं है कि यहाँ वो ना गए हों। और वो कहते हैं हमें बहुत हैरानी है कि हमें, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमें तो ये कहा गया था वहाँ कोई जाने नहीं देगा, जबकि हमारे बेटे बेटियाँ साथ है कि चलो आप यहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चलिए। वो सेवादार साथ है जो आश्रम में, वो कहते हैं यहाँ तो उल्टा है, बल्कि लोग हमें ले जा रहे हैं कि नहीं वहाँ भी देख लो, कहीं कल को ये ना कहना वहाँ भी देख लो। तो उन्होंने ये खुद तीनों ने बोला कि ये क्या है, कि ये तो बिल्कुल ही उल्टा है, दुनिया कहती कुछ और है कुछ। जब तक आप ना चाहें लोग आप तक नहीं पहुँच पाते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब आप तक पहुँचना बहुत नामुमकिन माना जाता है। जिस जगह पे आप रहते हैं वो कितनी लेयर क्रॉस करके आदमी पहुंचता है वहां पे, और जब तक आपकी अनुमति नहीं होगी आप तक नहीं मिल पाता। इतने वो है आप मुश्किल। जी, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई लेयर नहीं है, कुछ नहीं है। एक गेट है जो जिसको तेराबास हम कहते हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं, और हम ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। हम अंदर जाएं तो ही लोग अंदर आएगा ना। हमें तो कभी रात के 4 घंटे, आपको बोला कि हम सोते हैं, अभी बातें कर रहे थे आप लोगों से, तो 4 घंटे हम सो पाते हैं। और उस दरमियान कोई बीमार आ गया, किसी की शादी होने वाली है, किसी के झगड़े हैं, कोई नशा छोड़ने आ गया, तो हम उन्हीं में घूमते रहो। वहाँ आने के लिए कोई कुछ भी किसी तरह का कुछ नहीं है। लेकिन जब से वो अटैक हुए हैं तो जरूर लोगों को ये जो लगी हुई है से जो लोग पुलिस के हैं, तो वो चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई आप कोई हथियार तो नहीं, आप अंदर जा रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं। गुरुजी जी, आपने कहा जब पुलिस आई आश्रम में तलाशी के लिए आप वहां नहीं थे, जी। इत्तेफाक हो सकता है। जी जी, क्योंकि हम फिल्म के प्रमोशन में थे। लेकिन न्यायालय में अदालत तो पहले से बोलती है कि इस तारीख को आपको आना है, वो जाते हैं। आप वहां नहीं जाते। नहीं, ये ऐसा आरोप किस, भी आप पर। ये सब 100% झूठा है। हम शायद कितने साल हो गए, लगभग 8-10 साल हो गए होंगे केस चलते, और हम शायद 3-4 बार, वो भी एक बार हम बैक पेन था बहुत ज़्यादा और हम सफ़र नहीं कर पा रहे थे, लेटे हुए थे बेड पे, गेम खेलते खेलते एक चोट लगी थी। एक बार वो है, और एक बार शायद बुखार था, हमें बहुत ज़्यादा था कि हम बैठ नहीं पा रहे थे। 2 बार के अलावा, 2-3 बार के अलावा शायद 1 आध बार कभी भी हमने कोई मिस किया ही नहीं। तो आपके बारे में ये झूठी बातें फैलाता कौन है फिर? हमें तो लगता है ड्रग माफिया या जो बुराई की दुकान खोले बैठे हैं, क्योंकि हम अच्छाई का काम करते हैं, तो उनको लगता है कि इनको जितना ऐसे बोला जाए उतना लोग इनसे जुड़ेंगे नहीं और नशा छोड़ेंगे नहीं, बुराइयां छोड़ेंगे नहीं। कोई राजनेता तो ऐसे नहीं है जिन्हें लगता है कि मुझे इनका समर्थन नहीं मिला? हो सकता है, लेकिन हमारे सामने ऐसा बोला नहीं। लेकिन लोगों ने बोला कि जी गुरुजी अखबार में आपके बारे में लोग कह रहे हैं, फलां जगह पे आपके बारे में कह रहे हैं, लेकिन हम तो कभी किसी को दुश्मन नहीं समझते। हम तो कहते भगवान सबको सद्बुद्धि दे। अकाली भी आपसे नाराज हैं? नहीं, हमें ऐसा, हमने कभी किसी से नहीं कहा। उनको पता होगा वो नाराज है कि नहीं है, पर हम किसी से नाराज नहीं। प्रोटेस्ट किए गए फिल्म को लेकर के, वो कुछ भी करें, वो उनकी मर्जी है, उनकी सोच है एक अपनी। लेकिन हमें लगता है जब वो लोग किसी स्टेट में या कहीं भी उस फिल्म को देख लेंगे तो वो खुद भी चला देंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है।